महाराष्ट्र में नए सीएम को लेकर एकनाथ शिंदे का बड़ा बयान। पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह जिसका नाम तय करेंगे उसको समर्थन। आज देर रात या कल होगी महायुति की मीटिंग। दिल्ली में आम आदमी पार्टी अकेली लड़ेगी विधानसभा चुनाव। अरविंद केजरीवाल ने किया ऐलान। दिल्ली विधानसभा चुनाव में किसी दल से गठबंधन नहीं करेगी आम आदमी पार्टी। 2 दिन की पुलिस रिमांड में भेजे गए आप विधायक नरेश बाल्यान। राउज एवेन्यू कोर्ट में हुई पेशी। आप पर बीजेपी का वार, रंगदारी और वसूली से चल रही सरकार। संभल में जामा मस्जिद को लेकर सपा विधायक इकबाल महमूद का भड़काऊ बयान। का मस्जिद के लिए शहीद होने को तैयार हैं मुसलमान। हिंसा में मारे गए युवकों के परिवार वालों से मुलाकात। मध्य प्रदेश के उज्जैन में चलती कार में नाबालिग से गैंगरेप। विशेष वर्ग के 3 युवकों पर आरोप। 1 आरोपी गिरफ्तार, 2 की तलाश जारी। बांग्लादेश में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार का सिलसिला जारी। दुनिया भर के इस्कॉन मंदिर में प्रार्थना का आयोजन। हिंदुओं और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए पूजा अर्चना। जम्मू कश्मीर पुलिस का आतंकवाद के खिलाफ अभियान जारी। 7वें दिन भी कई इलाकों में छापेमारी। अब तक 100 से ज्यादा ठिकानों पर रेड। झारखंड के गोड्डा में मुस्लिम लड़के ने हिंदू लड़की से छेड़छाड़ की। लड़की ने युवक को चप्पलों से पीटा। गोड्डा सांसद ने सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीर। पुडुचेरी में चक्रवात फेंगल की वजह से लोगों की मुसीबत बढ़ी। लोगों ने मदद के लिए गुहार लगाई। भारतीय सेना मैदान में। सीजन की पहली बर्फबारी न्यूयॉर्क में एरी और इलाकों में कई जगह पर देखने को मिली तस्वीरें। और आज की पहली बड़ी खबर मैं आपको बताने वाला हूं दर्शकों। ये आप देख रहे हैं, लाल टोपी अब धमकीबाज हो गई। लाल टोपी के कई सारे कारनामे बताए गए, लेकिन अब ये धमकीबाजी पर उतर आए दर्शकों। और ये धमकी क्यों दी जा रही है? इसकी वजह है दर्शकों, इसकी वजह है संभल में जो हिंसा हो रही है, यही सबसे बड़ी वजह है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के नतीजे आए दर्शकों, और उसके बाद से अखिलेश यादव एंड पार्टी इस तस्वीर को देखकर बौखला गई। यह आरोप लग रहा है क्योंकि इलेक्शन में अखिलेश यादव वो सीट भी हार गए जहां उनकी अजय सीटें मानी जाती हैं, गढ़ माना जाता है उनका, वो भी नहीं रहा। और उन सीटों पर भी हारने के बाद अब समाजवादी पार्टी को सिर्फ और सिर्फ योगी नजर आते हैं, योगी सरकार नजर आती है। क्योंकि राजनीति है, मुद्दा कोई भी हो, विवाद कोई भी हो, टारगेट सिर्फ और सिर्फ योगी आदित्यनाथ पर। यह रणनीति है समाजवादी पार्टी की। लेकिन अब योगी आदित्यनाथ से बढ़कर यह योगी की पुलिस यानी यूपी पुलिस और प्रशासन पर भी सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। मैं क्यों कह रहा हूं दर्शकों, आज इसकी तस्वीर आपको बताता हूं कि आखिर क्यों समाजवादी पार्टी सवालों के घेरे में। दिखाता हूं आपको। यह आप देखिए, एक तरफ संभल पुलिस पर हमला होता है मस्जिद विवाद को लेकर और 4 लोगों की मौत हो जाती है। संभल बदायूं में माहौल खराब हुआ। और बड़ी बात आपको बता रहा हूं कि इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ योगी को बताया जा रहा है, योगी सरकार को बताया जा रहा है। और यही मैं बात आपको बता रहा हूं दर्शकों कि आखिर जैसे जैसे संभल की हिंसा आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे खुलासे भी हो रहे हैं। लेकिन अखिलेश एंड समाजवादी पार्टी सियासत में लगी हुई है और सीएम योगी के इर्द गिर्द ही इनकी सियासत घूम रही है। इसके पीछे की वजह 2027 में होने वाला विधानसभा चुनाव है दर्शकों। और अखिलेश अभी से 2027 की सियासत में लगे हैं। और अब बात धमकी तक पहुंच गई है, धमकी तक। यानी अब धमकी और चेतावनी के दम पर 2027 का चुनाव जीतेंगे। सोचिए जरा। लेकिन सबसे पहले आपको सुनवाता हूं कैसे बयानबाजी शुरू हो रही है, सुनिए जरा। अभी जो अधिकारी गोलियां चलाने के बाद भी वहीं जमे हुए हैं और चुरुक रहे हैं, इन सबको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये अंतिम सरकार नहीं है, इसके बाद भी सरकार आएगी। इनसे पहले
भी जो शख्स वहां तख्ते नशी था उसको भी खुद के खुदा होने का इतना ही गुमा था। वो भी यही समझ रहा था कि अब हमारे बाद कुछ नहीं। लेकिन ये बैठे हुए कोई अस्थाई परमानेंट नहीं है, समझ रहे हैं। वक्त आएगा बदले जाएंगे। अभी जो लोग हैं कल बदले जाएंगे। और अभी जो उनके चढ़ावे पे गुनाह हो रही है, अत्याचार हो रहा है, जातियां हो रही हैं, इस सबका हिसाब किताब होगा। ये है समाजवादी पार्टी के सांसद दर्शकों। लेकिन इतना नहीं है, समाजवादी पार्टी बार बार धमकी देती है। कैसे धमकी देती है देख लीजिए। चुनाव से पहले कहते हैं नाम नोट कर लो, सरकार आएगी तो देख लेंगे। शिवपाल यादव उपचुनावों से पहले कहते हैं। चुनाव बाद अब क्या कह रहे हैं अफजाल अंसारी कि सबका हिसाब किताब होगा। यह क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि समाजवादी पार्टी बार बार प्रशासन पर सवालिया निशान खड़े करती है और इसकी वजह है सियासत। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। संभल हिंसा के बहाने समाजवादी पार्टी अपनी सियासत चमकाने में जुटी हुई है, इसलिए बयानबाजी का दौर जारी है। अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, राम गोपाल यादव, फहरिस्त काफी लंबी है, लेकिन अब इस लिस्ट में सांसद अफजाल अंसारी का नाम जुड़ गया है। मुस्लिम वोटों की ठेकेदारी करने के मामले में अफजाल अंसारी भी पहले ही नंबर पर आते हैं, इसलिए संभल में हुई हिंसा के बहाने अधिकारियों के हिसाब किताब की धमकी दे रहे हैं। अभी जो उनके चढ़ावे पे गुनाह हो रही है, अत्याचार हो रहा है, जातियां हो रही हैं, इस सबका हिसाब किताब होगा। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जो कुछ हुआ वो प्रशासन के चलते हुआ और इन लोगों के निशाने पर प्रशासन उपचुनाव के बाद आया है, क्योंकि कुंदरकी में समाजवादी पार्टी की हार हुई है, जो बताता है कि सपा की मुस्लिम वोटों की पकड़ कमजोर हुई है और शायद उसी को वापस पाने के लिए धमकी से लेकर चेतावनी तक दी जा रही है। डेलीगेशन नहीं जाने दिया और कब तक अंतर्गतवा डेलीगेशन या लोगों को मिलने तो आप देंगे ना। अखिलेश जी ये बताइए कब तक आप ये भी कोशिश करते हो कि पूरे संभल में टीम लगा दो। ये प्रशासन जानबूझ करके ध्यान हटाना चाहता है। श्री अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में हार का ऐसा जख्म लगा है कि वो भर ही नहीं रहा है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, मतलब स्वयं दंगा कराओ और फिर वोट बैंक जुटाने के लिए फर्जी प्रतिनिधिमंडल भेज करके सहानुभूति हासिल करने को समाजवादी पार्टी के समाप्तवादी पार्टी बनने की राजनीति है। अखिलेश एंड पार्टी बीजेपी पर मुसलमानों के खिलाफ काम करने का आरोप लगाकर हिंसा के आरोप मढ़ रही है, तो बीजेपी सपा नेताओं को समाजवादी पार्टी का इतिहास याद दिला रहे हैं। संभल में जो भी घटना अभी हुई है, ये सरकार की कराई हुई घटना है। ये सीधा मुस्लिम लोगों का मनोबल गिराना चाहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी देखिए विकास कुछ कर नहीं रही है, और केवल अपराधियों को सुरक्षा दे करके ये दंगे और फसाद कराने का काम कर रही है। प्रदेश की जनता निर्णय करेगी कि गुंडे माफिया प्रदेश को दंगों की आग में झोंकना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी के लोग पहले पत्थर फेंकवाएंगे, दंगा हो जाएगा तो जाकर के वहाँ राजनीतिक पर्यटन करेंगे। प्रदेश की जनता इनको पूरी तरह से नकार दिया है इन उपचुनाव में। संभल समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है। संभल के मौजूदा सांसद जियाउर रहमान बर्क भी सपा से ही हैं, जिन्हें आरोपी बनाया गया है, तो वहीं सपा के विधायक के बेटे सुहेल इकबाल भी आरोपी हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी ये दिखाने की कोशिश में है कि वो मुसलमानों की सबसे बड़ी हितैषी है, ताकि उपचुनाव में जो मुस्लिम वोट छिटक गया 2027 तक वापस उसे अपने पाले में लाया जा सके। इसके पीछे का आज आपको वो कारण बताने वाला हूं दर्शकों, जो अभी तक आपने नहीं देखा होगा, ना आपको समझ में आ रहा होगा, लेकिन मैं आपको दिखाता हूं दर्शकों। ये है वो कारण। उत्तर प्रदेश के संभल में जो हो रहा है 2027 के लिए हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि संभल में मुसलमान 77.67% है और हिंदुओं की संख्या 22% है। इसलिए ये तुष्टीकरण वाली राजनीति हो रही है। एक और है
संभल से अमरोहा की तरफ चलिए। अमरोहा में मुसलमान कितने हैं? 73.80% और हिंदुओं की संख्या क्या है? 25.48%। यहां पर भी तुष्टीकरण के जरिए वोट पाने की कोशिश है। लेकिन एक और इलाका है और समाजवादी पार्टी कुंदरकी में हार के बाद समझ गई है कि रामपुर में 50% मुसलमान हैं और हिंदुओं की संख्या 45.97% है। तो यहां पर भी गेम हो सकता है, खेला हो सकता है। इसलिए वो तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। और इसके लिए दर्शकों, मैं चेता रहा हूं आपको कि इसी तरह से हिंसा की साजिश की जा रही है, जो बेनकाब हो चुकी है कि वहां पर लोग कैसे आए थे। अब भले ही अखिलेश यादव और उनके नेता 2027 का सपना देख रहे होंगे, लेकिन योगी सरकार पर हमला बोल रहे हैं। उनकी राजनीति है, वो करते रहे। लेकिन इधर योगी आदित्यनाथ भी फुल कॉन्फिडेंट है, बीजेपी कॉन्फिडेंस में है कि वो एक बार फिर से योगी के सहारे सत्ता में लौट कर आएंगे। ये उनका कॉन्फिडेंस है। सुनिए जरा। ये सफलता हमें एक नई प्रेरणा देती है आगे बढ़ने के लिए, एक नई मंजिल की तरफ आगे बढ़ने के लिए, और उससे बड़ी सफलता प्राप्त करने के लिए प्रेरित तो करती है। और कोई कारण नहीं, अगर हम प्रयास करेंगे तो 2027 में फिर से प्रदेश में कमल खिलेगा, इसमें कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए।